एक प्रेमी हॉस्पिटल में होता है, तभी उसकी प्रेमिका का फ़ोन उसके पास आता है और वो कहती है कि हमारे जो प्राइवेट पलों के फ़ोटो हैं उन फ़ोटोज़ को मेरे पास भेजो ना। तो यहाँ पर जो प्रेमी होता है वो उन फ़ोटोज़ को भेज देता है और जैसी फ़ोटो उसके पास भेजता है तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर उसकी जो प्रेमिका होती है उसका जो पति होता है वह 10-12 लड़कों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे ललकार कर बाहर निकालने लगता है। कौन था वह प्रेमी और क्या खता थी उसकी जो उसके पीछे 10-12 लोग आ लगे? पूरी कहानी को जानते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी उन प्यार करने वालों के लिए भी है जो शादी के बाद भी लड़की से बातचीत करते रहते हैं, तो उन्हें भी बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। और ये कहानी खुद उन्हीं व्यक्ति ने बताई है जिनकी ये कहानी है। तो कहानी स्टार्ट होती है बिहार के मोतिहारी जिले के एक गांव से, जहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अजाज आलम। अजाज आलम अपने घर के अंदर बैठकर खाना खा रहा था, शाम का समय था, और तभी अचानक से वहां पर पड़ोस की ही रहने वाली एक लड़की आती है और आने के बाद वह अजाज आलम को देखकर थोड़ी देर तो उसकी तरफ देखती रहती है और उसके बाद एकदम से कहने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब इस बात को सुनकर अजाज आलम एकदम से हैरान हो जाता है। उसके हाथ की रोटी हाथ में रह जाती है और मुंह की रोटी मुंह में रह जाती है, मुंह खुला रह जाता है। वो उसकी तरफ देख ही रहा था, लेकिन वो कहती है उसके बाद कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती और तुम भी मुझसे प्यार करो, वरना मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूँगी। इस बात को सुनकर वह और भी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल जो उसकी प्रेमिका जो लड़की होती है जो पड़ोस की, वह एकदम से अपने दुपट्टे को सीने से हटाती है और वहाँ पर उसे उसका नाम लिखा हुआ दिखाती है जो कि उसने लिख रखा था किसी तीखी चीज़ से। अब इस बात को देखकर वह हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ यहाँ से फिलहाल। तो उसके बाद वो जो लड़की होती है पड़ोस की, वह तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो लड़का होता है अगली बार जब वह कैसे भी उससे बात करता है तो उससे मना कर देता है। कहता है कि देखो अड़ोस पड़ोस का मामला है, यहाँ पर ये सब कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी एक गांव की बात है। इस बात को सुनकर जो लड़की होती है वह उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और देख लेना, अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूँगी। अब जो अजाज आलम है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और इसी परेशानी के चलते वह उसका फ़ोन नहीं उठाता है, लेकिन जो लड़की होती है वह अपनी सहेलियों के थ्रू उस पर फ़ोन करवाती है और उसके बाद उससे बात करने के लिए कहा करती है। यहाँ पर जो लड़का होता है वह भी स्टार्टिंग में तो काफ़ी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जो ज़्यादा ही नहीं मानती है, तो उसके बाद वह भी उससे बात करने लगता है। लड़का लड़की से बात करने लगा था और इस बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा चलता है कि लड़के को भी लड़की से प्यार हो जाता है कि भाई जाहिर सी बात है, जब कोई लड़की इतना कुछ करके दिखा देगी तो उसके बाद भला किसको किसी से प्यार नहीं होगा। यहाँ पर अजाज आलम उस लड़की से प्यार करने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं और शारीरिक संबंध बनने के बाद वो कहते हैं ना कि ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती। ये बातें धीरे धीरे लड़की के घर वालों को पता चल जाती हैं और जब ये बातें लड़की के घर वालों को पता चलती है तो वो लड़की से बात करने से मना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो लड़की होती है वह अजाज आलम से कांटेक्ट करती है और कहती है कि मेरे घर वाले शादी के लिए मान गए हैं और तुमसे मेरी शादी होगी, क्योंकि जब इन्होंने पहली बार शारीरिक संबंध बनाए थे तो ये बात तय कर ली थी कि भाई तुम मुझसे शादी तो करोगे ना। अजाज आलम कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमसे शादी करूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब परिवार की तरफ से भी कंफर्मेशन मिल गया है और यहाँ पर ये दोनों भी राजी हैं। तो इसके बाद जो अजाज आलम होता है अब उस लड़की पर पैसे खर्च करने लगता है। उसके लिए कोई भी छोटे मोटे सामान हो वो उसे फ़ोन कर दिया करती और वह उसके फ़ोन के इशारे पर ही पैसे डाल दिया करता और वो सामान को लेकर घर आ जाया करती। पढ़ाई लिखाई हो या कोई बाहर का सामान हो, सारे सामान में वह उससे फ़ोन पर पैसे मंगाया करती और वह पैसे भेज भी दिया करता है। धीरे धीरे करके उनका बताना है कि उन्होंने 5 लाख रुपए तक उसके ऊपर खर्च कर दिए थे, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और उनके अफेयर को काफ़ी साल बीत चुके थे, 4-5 साल, तो उसके बाद अचानक से उसे खबर मिलती है भाई उस लड़की के जो घर वाले हैं वो उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इस बात को देखकर वह एकदम से बौखला जाता है, क्योंकि उसने उस लड़की के पीछे पैसे भी खर्च किए थे और उससे प्यार भी करने लगा था। इसके बाद वो उस लड़की से बात करता है तो लड़की साफ मना कर देती है, कहती है कि देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, घर वाले मना कर रहे हैं तो हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। इस बात को सुनकर लड़का एकदम से बौखला जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वह कुछ भी नहीं कह पाता है और उस लड़की की शादी एक और व्यक्ति से हो जाती है।
वो जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वो कहीं पर सुपरवाइजर था और 70 से 80 हज़ार रुपये महीने का कमाया करता था, जबकि अजाज आलम ऐसा नहीं किया करता था। अब यहाँ पर लड़की को भी शायद ठीक जो सिस्टम लगता है कि भाई 70-80 हज़ार रुपये महीने का कमाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो लड़की है वो उसे फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उससे पैसे मंगाने के लिए कहती है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। तो वो कुछ पैसे तो दे दिया करता है, लेकिन जब वो ज़्यादा मोटी रकम मांगने लगती है तो उसके बाद अजाज आलम मना कर देता है, कहता है कि नहीं, इतने पैसे मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, पहले भी मैंने तुम्हें काफ़ी पैसे दिए हैं, अब मैं पैसे नहीं दे सकता। इस बात को सुनकर लड़की पहले तो शांत हो जाती है और उससे कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा कहकर फिलहाल तो फ़ोन काट देती है। लेकिन अब यहाँ पर बात पलटने लगती है और तभी एक दिन की बात होती है। इस लड़के का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण इसके पैर में चोट आती है और चोट आने के बाद ये हॉस्पिटल चला जाता है। अब हॉस्पिटल जाने के बाद जब वह हॉस्पिटल में अपने टाँके कटवा रहा था तो उसी समय उस लड़की का फ़ोन आता है और वो कहने लगती है कि बाबू, जो फोटो हमने और तुमने प्राइवेट पलों के खींचे थे उन फोटो और वीडियोज़ को मेरे पास भेजना। तो इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वो उन फोटोज और वीडियो को उस लड़की के पास तो भेज देता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर उस लड़के के फ़ोन पर उस लड़की के पति का फ़ोन आता है और वो कहता है कि कहाँ हो तुम। अब उसके पति को पहले ही पता था कि भाई इन दोनों का अफेयर चल रहा है और यहाँ पर अजाज आलम भी आराम से बता देता है कि मैं फलाने हॉस्पिटल में हूँ। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ही जो उस लड़की का पति होता है वह 10-12 लड़कों को लेकर इस हॉस्पिटल के दरवाजे पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि बाहर निकलो, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब इस बात को देखकर अजाज आलम जब अपना नाम सुनता है तो बाहर झांक कर देखता है और बाहर जितने लोग खड़े हुए थे उन्हें देखकर वह एकदम से डर जाता है और वहाँ के जो गार्ड होते हैं उनकी मदद से वो जैसे तैसे छुपकर वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद अब ये सिलसिला कुछ अलग तरह का हो जाता है। यहाँ पर उस लड़की के जो पति होता है वह और भी लड़कों को उसे भेजता है उसे पिटाई लगाने के लिए, और ढेर सारी बातें ऐसी होती हैं। इधर जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम ऐसा करो, इन फोटोज़ को मेरे पति के फ़ोन पर भेज दो। इस बात को सुनकर वह मना करने लगता है, कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं भेज सकता। लेकिन जो लड़की होती है वो कहती है कि अरे भेज दो ना, कुछ भी नहीं होगा, और उसके बाद वह भेज भी देता है उसके कहने से। लेकिन इसके बाद परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा विकट हो जाती हैं, और जब ये परिस्थितियाँ विकट होती हैं तो उसके बाद अजाज आलम को अपना सर छुपाना भारी पड़ जाता है। यहाँ तक कि ये बात उसके ससुराल में भी मायके में भी पहुँच गई थी, और मायके वालों ने भी किसी को बुलाकर उसे इस दुनिया से विदा करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। लेकिन अजाज आलम का एक दोस्त होता है जिसको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वह उसे वहाँ से जैसे तैसे बचा देता है। अब अजाज आलम अपने घर से बेघर होकर इधर उधर भटकता हुआ घूम रहा है, और जब वह इधर उधर घूमता है तो बार बार उसके घर वालों को और उसके पति को उसकी लोकेशन पता चल जाती है, और जब बार बार लोकेशन पता चलती है तो वो बड़ा ही हैरान होता है। इसके बाद वह दिमाग पर जोर डालता है कि भाई लोकेशन कैसे पता चल सकती है। ये इन्होंने कोई केस वगैरह तो नहीं किया है, क्योंकि जो घर वाले होते हैं उन फोटो वगैरह को डालकर पैसे की डिमांड करते हैं कि भाई इतना पैसा दे वरना इन फोटोज़ को वायरल कर देंगे और तुम्हें केस में फंसा देंगे। लेकिन यहाँ पर अजाज आलम उनसे मना कर देता है, कहता है कि नहीं, तुम्हें केस करना है तो केस कर दो, जो होगा सो देखा जाएगा। अब वो फोटोज़ को एक बार इंस्टाग्राम पर डाल भी देते हैं, लेकिन तुरंत से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी तरफ से डाली गई थी, तो इसलिए वायरल वो भला क्यों करेंगे अपनी बेटी को, इससे कोई केस खास नहीं बन पाता। शायद इस वजह से उन्होंने वो फोटो दोबारा से वहाँ से हटा दिए थे। इसके बाद जो अजाज आलम होता है, जब वह दिमाग पर जोर देता है कि भाई मेरी लोकेशन बार बार उनको कैसे पता चल रही है, क्योंकि बार बार वो बड़ी मुश्किल से बच पाता है उन लोगों से जो उसे इस दुनिया से विदा करना चाहते हैं। उसके बाद जो अजाज आलम होता है, जब वह गहराई से सोचता है तो उसे पता चलता है कि वह तो अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है फ़ोन पर, और उसी को पता है कि वो फिलहाल कहाँ है, तो हो सकता है वही उनको लोकेशन दे रही हो। अब इससे इसे ये तो पता चल जाता है कि ये भाई इसके जो पति है उसके साथ ये मिली हुई है और उसके साथ ये सब कुछ कर रही है। तो इसी वजह से ये अब उसके घर वालों से, यानी जो उसके मायके वाले होते हैं, उनको बताता है कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी है, पैसा मांगा करती है, ऐसा हमारा कुछ चल रहा था, और उसके बाद पैसा मांग रही है, तो बहुत गलत है। इस बात को सुनकर लड़की के जो घर वाले होते हैं वो शायद लड़की को समझाते हैं या कोई बात और होती है, उस वजह से कुछ दिनों तक उसका जीवन शांति में व्यतीत होता है। लेकिन उसके बाद जो लड़की के घर वाले होते हैं
वह भी शायद उन्हें कहीं से पैसा नहीं मिल रहा हो या कैसी बात हो, वो पैसों के लिए अब उसे टॉर्चर करने लगते हैं, बार बार परेशान करने लगते हैं कि भाई हम तुम्हारे फ़ोटो वीडियो वगैरह वायरल करेंगे और तुम इतने पैसे दे दो। इस बात को देखकर जो लड़का है जब वो मना करता है तो उसे इस दुनिया से विदा करने की धमकी देते हैं और इसी वजह से जो अजाज आलम होता है वह अपना घर बार बेच देता है वहाँ से और किसी दूसरी जगह जाकर बस जाता है। वहाँ पर बसने के बाद वह अपनी ज़िंदगी को आराम से जीना चाहता है, लेकिन अभी तक भी उस लड़की के घर वाले उसके कहे मुताबिक उसे धमकी दे रहे हैं और वो लड़की भी बार बार इन फोटो वीडियो को वायरल करके पैसे ऐंठने के लिए कहा करती है, लेकिन वो मना करता रहता है। अब यहाँ पर जो अजाज आलम है उन्होंने हमारा वीडियो देख लिया कोई, और वीडियो देखने के बाद उन्हें भी लगा कि भाई मैं भी अपना वीडियो बनवाऊँ और अपनी पूरी व्यथा को बताऊँ। तो ये सारी बातें जो कुछ भी मैंने आपको बताई हैं ये उनकी बताई हुई है, हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है। ये केवल अजाज आलम की अपनी पर्सनल जो उसकी एक्सपीरियंस है उन्होंने ये शेयर किए हैं ताकि आप लोगों को एक तो सीख मिल सके कि भाई किसी लड़की से प्यार हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी के बाद उससे बात करने की गलती मत करना, और ऊपर से अगर प्यार करते हो तो ख्याल रखें कि हद से ज़्यादा पैसा बर्बाद ना करें। उनका कहना है कि 2-2 लाख रुपए वो मांगा करती है और 2 लाख रुपए मैं कहाँ से ला पाऊंगा, इस बात से मैं काफ़ी परेशान हूँ और उन्हें डर भी है कि कहीं वो उसे किसी दिन इस दुनिया से विदा ना कर दें। अजाज आलम ने अपना दुखड़ा जब हमारे एक जो मैसेंजर है उसमें डाला तो इसे सुनकर मुझे भी बड़ा ही बुरा लगा कि भाई प्यार करना कोई गुनाह है क्या, जबकि प्यार तो उसने अपनी तरफ से किया भी नहीं था, लड़की ने ही जिद की थी उनके बताए अनुसार, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा, अपने घर से बेघर हो गया, किसी और जगह जाकर उसे बसना पड़ा। बाकी आप लोग अब उन्हें कोई राय दो जिससे उनकी ज़िंदगी आराम से व्यतीत हो सके। अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। अजाज आलम जी आपने जो वीडियो कहानी हमें भेजी थी उसका वीडियो बन चुका है, और अपना कमेंट इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल देना, जो ताकि आप लोग आपको अपनी राय दे सके और आप उनसे किसी तरह से बच सको, क्योंकि उनका यही कहना है कि भाई किसी भी तरह से मैं तो शांति की ज़िंदगी चाहता हूँ, कैसे भी करके मुझे शांति से जीना है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई उसकी शादी हो गई, जो भी हुआ है वो ठीक है, क्योंकि उसकी शादी हो गई, वो अपने पति के साथ खुश रही और मुझे अपनी ज़िंदगी में जीने दे, बस इतना ही कहना है। अब कोई आदमी क्या अपनी ज़िंदगी को जीने की गुजारिश भी नहीं कर सकता क्या? यहाँ तक जो कहानी हमने सुनी है उन्होंने जो बताया है अपनी तरफ से, उससे तो हमें यही लग रहा है कि अजाज आलम के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। आपको जो कुछ भी लग रहा हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें और उन्हें एक ऐसा सुझाव दें जिस सुझाव से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सके और वो अपनी ज़िंदगी को आगे की ज़िंदगी को आराम से जी सके। आप लोगों में से बहुत सारे बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं जो हमारी कई बार वीडियोज़ पर भी कोई गलती होती है तो उसको भी बता दिया करते हैं, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगा करती है, यानी कि जब हमारे दर्शक हमें देखकर हमारी गलतियों को हमें बताते हैं तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग इन्हें भी बताएं इनकी क्या गलती है और अब इन्हें क्या करना चाहिए। आप अपने विवेक से और बुद्धि के हिसाब से इन्हें थोड़ा सा मार्गदर्शन दें ताकि इनकी ज़िंदगी आसान हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।